बात यह नहीं है कि आप सरकार से खुश हो। शायद ये इतनी कटु सच की बातें हैं कि मेरी इस पर कंप्लेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार जहाँ-जहाँ लोकतंत्र था वहाँ मिट गया है, ख़त्म हो गया। वहाँ तानाशाही आ गई। ये वही हो गया कि हम तुम्हें कपड़े देंगे, तुम्हें काम करना होगा और बस इतना हाँ, हमारा काम करना होगा, वहाँ पर तानाशाही सरकार आ गई। उसमें एक सही मुक्ति और सही संतुलन है वहाँ पर इसका आपके बंधन का भी। आपको नहीं पता कि लोकतंत्र से सरकार कहाँ जाएगी और जब तानाशाही की बात आती है तो आप पुराने तानाशाहों को देखते हो जो आपको लड़ने के लिए फ़ौज में भेज देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि आप अपने शासकों को पोषित कर रहे हो और जिन्हें आपकी परवाह ही नहीं पड़ी है, जिनकी मानसिकता यह है कि गरीब खत्म तो भी खत्म, ये उनकी मानसिकता है। आप उन्हें ताकत दे रहे हो फ़ौज में जा कर के, आप उन्हें ताकत दे रहे हो पैसे से टैक्स दे कर के, आप उन्हें खाने को अनाज दे रहे हो और वो वही वापस आपको एक महँगे भाव में एक व्यापारी को डाल कर के और आपको महँगे भाव में दिला रहा है। और ऐसे में आप कहते हो कि हमें कोई तो मार्गदर्शक चाहिए, क्यों? कोई तो मतलब इस देश को लीड करे, क्यों? करे तो फिर एक करे ना। यदि आपके झुंड में यदि आप कई भेड़िए घुस आए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप भेड़ चाल में हो, तो गडरिया तो बिल्कुल नहीं है। ये भेड़िया हैं और वो आपको खा जाएँगे। अब एक गडरिया हो तो उससे कई भेड़िया भेड़िया भी निमट करके खा जाएँगे। ये बात है, सच है ये। पर गडरिया की जगह गडरिया कोई ना कोई तत्काल में खड़ा हो जाएगा जिसमें वो क्षमता होगी, इन भेड़ को लीड करने के लिए। पर भेड़ भी उसे ध्वस्त कर सकती है अगर वह उनको अनुकूल चारा नहीं देता। पर जब तक भेड़ एक गडरिये को पर्याप्त ऊन दे रही है, पर्याप्त मुनाफ़ा दे रही है, तो वहाँ पर भेड़िया ज़्यादा आएँगे और भेड़िए तो तुमसे सब कुछ ले रहे हैं आज के टाइम में। तुम्हारी खाल से लेकर तुम्हारी ऊन तक लेकर के तुमसे सब कुछ ले रहे हैं। तुम जाग नहीं सकते, तुम्हें होश नहीं है और वो होश तो यही है कि आप नैतिक और अनैतिक से परे देखो एक बार। देखो कि आपका शोषण हो रहा है। आप क्यों मानते हो कि संघर्ष अच्छी चीज़ है जबकि आपका उसमें शोषण है? आप क्यों मानते हो कि शोषण में संघर्ष हो तो वह एक अच्छी चीज़ बन जाएगी आपके लिए? ऐसा नहीं है। स्वीकार कीजिए इस बात को। क्या जाता आपका इस बात को सरलता से स्वीकार करने में?